सुरेश बनारस में गुलाब की पत्तियां पीसकर गुलकंद बेचता था। उसकी गुलकंद पूरे बनारस में प्रसिद्ध थी। सुरेश के एक बेटा और एक बेटी थे। बेटी का नाम सुकन्या था। सुकन्या न केवल पढ़ाई में अच्छी थी, बल्कि वह अपने पिता के गुलकंद बनाने के काम में भी पूरी मदद करती थी। गुलकंद बनाने में वह उतनी ही माहिर थी जितना उसका पिता। सुकन्या स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ नृत्य, गायन और वाद्य कला का भी अभ्यास करती थी। वाद्य कला में उसने बांसुरी को चुना और उसमें निपुण हो गई। एक दिन सुरेश और सुकन्या को वृंदावन में गुलकंद बेचने का अवसर मिला। दोनों एक धर्मशाला में ठहरे। सुरेश का नियम था कि वह जहां भी जाता, सबसे पहले अपनी बनाई हुई गुलकंद को किसी मंदिर में भोग अर्पित करता। इस बार उन्होंने राधा रमण जी के मंदिर में भोग चढ़ाने का निश्चय किया। सुरेश और सुकन्या गुलकंद का एक दोना लेकर राधा रमण जी के चरणों में अर्पित करने पहुंचे। उस समय मंदिर के पट बंद थे। सुकन्या ने मंदिर प्रांगण में बैठकर बांसुरी बजाना शुरू कर दिया। जैसे ही बांसुरी की मधुर धुन बजी, मंदिर का वातावरण सुरमय हो गया। जब मंदिर के पट खुले, गोसाई जी ने देखा कि राधा रमण जी के मुख पर विशेष प्रसन्नता है। उनके नेत्र प्रेम से भरे हुए थे। गोसाई जी ने सुकन्या को बांसुरी बजाते देखा और समझ गए कि भगवान उसकी बांसुरी की धुन से अत्यंत प्रसन्न हो रहे हैं। सुकन्या जब बांसुरी बजाते बजाते थमी और उसकी दृष्टि राधा रमण जी के कटाक्ष नेत्रों से मिली, तो उसका मन राधा रमण जी पर पूर्णतः मोहित हो गया। सुरेश ने उसे बुलाया और वे दोनों धर्मशाला लौट आए। सुरेश ने कई बार बनारस लौटने का निर्णय किया, लेकिन हर बार किसी न किसी कारण से वे वृंदावन में रुक जाते। 2 महीने बीत गए। सुकन्या का तो मन ही नहीं होता था वृंदावन छोड़ने का। राधा रमण जी भी अब उसकी बांसुरी की धुन में इतने रम गए थे कि मंदिर के पट बंद करने में भी देर हो जाती थी। गोसाई जी यह देखकर समझ गए थे कि सुकन्या की बांसुरी ने स्वयं भगवान को बांध लिया है। आखिरकार भारी मन से सुरेश और सुकन्या को वृंदावन छोड़ना पड़ा। सुकन्या के लिए राधा रमण जी से दूर होना बहुत कठिन था। उसे ऐसा लग रहा था कि उसके पैरों में कोई भारी बोझ बांध दिया गया हो। बनारस लौटने के बाद भी सुकन्या का मन वहां नहीं लग रहा था। उसका हृदय वृंदावन में राधा रमण जी के चरणों में अटका हुआ था। धीरे धीरे उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। एक दिन वह अपनी मां के साथ रसोई में थी, तभी उसे चक्कर आ गया और वह बेहोश हो गई। डॉक्टरों ने जांच की तो पता चला कि उसके हृदय में छेद था। डॉक्टरों ने कह दिया कि अब उसकी उम्र ज्यादा नहीं है। घर वालों ने सुकन्या से यह बात छुपा ली, लेकिन सुकन्या को अंदेशा हो गया। एक दिन जब सब बाहर थे, सुकन्या ने अलमारी से अपनी मेडिकल रिपोर्ट निकाल कर देखी। रिपोर्ट में साफ लिखा था कि उसके हृदय में छेद है, लेकिन तभी उसे कुछ अद्भुत दिखाई दिया। उसकी रिपोर्ट में उसके हृदय के चित्र में एक सुंदर आकृति उभर रही थी। ध्यान से देखने पर वह आकृति कोई और नहीं, बल्कि स्वयं राधा रमण जी की थी। सुकन्या यह देखकर आश्चर्यचकित हो गई और उसकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली। वह समझ गई कि उसका हृदय अब राधा रमण जी ने अपना निवास बना लिया है।